गुरु भगवान के चरणों में सादर वंदन, सादर प्रणाम। आठवां श्लोक। भवानि भीष्मश्च कर्णश्च कृपाश्च समीतिश्च अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तव च। एक तो स्वयं आप द्वैत के आचरण द्रोणाचार्य, भ्रम रूपी पितामह भीष्म है। भ्रम इन विकारों का उद्गम है, अंत तक जीवित रहता है, इसीलिए पितामह है। समूची सेना मर गई, यह जीवित था। सरसैया पर अचेत था, फिर भी जीवित था। यह है भ्रम रूपी भीष्म। भ्रम अंत तक रहता है। इसी प्रकार विजाति कर्म रूपी कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य, साधनावस्था में साधक द्वारा कृपा का आचरण ही कृपाचार्य है। भगवान कृपाधाम है और प्राप्ति के पश्चात संत का भी वही स्वरूप है। किंतु साधना काल में जब तक हम अलग है, परमात्मा अलग है, विजाति प्रवृत्ति जीवित है, मोहमयी घिराव है। ऐसी परिस्थिति में साधक यदि कृपा का आचरण करता है तो वह नष्ट हो जाता है। सीता ने दया की तो कुछ काल लंका में प्रायश्चित करना पड़ा। विश्वामित्र दर्या दयाद्र हुए तो पतित होना पड़ा। योगसूत्र महेश्वरी महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं। ते समाधवुपसर्गा योत्थाने सिद्धाय। योग दर्शन 3/39। योत्थन काल में सिद्धियां प्रकट होती है, वे वास्तव में सिद्धियां हैं, किंतु कैवल्य प्राप्ति के लिए उतनी ही बड़ी विघ्न है जितनी काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि है। गोस्वामी तुलसीदास जी का भी यही निर्णय है। छोड़ता ग्रंथि जानी खगराया, विघन अनेक करई तव माया। रिद्धि सिद्धि त्रयी बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावई आई। रामचरितमानस 9/149, 3-6-9। माया अनेक विघ्न करती है, ऋषियां रिद्धियां प्रदान करती है, यहाँ तक कि सिद्ध बना देती है। ऐसी अवस्था वाला साधक बगल से निकल बर जाए, मरणासन्न रोगी भी जी उठेगा। वह भले ठीक हो जाए, किंतु साधक उसे अपनी देन मान बैठे तो नष्ट हो जाएगा। एक रोगी के स्थान पर 1000 रोगी घेर लेंगे। भजन चिंतन का क्रम अवरुद्ध हो जाएगा। उधर बहकते बहकते प्रकृति का बाहुल्य हो जाएगा। यदि लक्ष्य दूर है, साधक साधक कृपा करता है तो कृपा का अकेला आचरण ही समितिचय समूची सेना को जीत लेगा। इसलिए साधक को पूर्ति पर्यंत इससे सतर्क रहना चाहिए। दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। लेकिन अधूरी अवस्था में यह विजाति प्रवृत्ति का दुर्धर्ष योद्धा है। इसी प्रकार आसक्ति रूपी अश्वत्थामा सृष्टि में कहीं भी वस्तुओं में लगाव ही आसक्ति है। द्वैत का आचरण द्रोणाचार्य है। द्वैत ही आसक्ति का जन्मदाता है। सहस्त्र हाथ में रहते द्रोणाचार्य की मृत्यु नहीं हो सकती थी, वह अजय थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कौरव पक्ष में एक हाथी का नाम अश्वत्थामा है। भीम उस हाथी को मारकर अश्वत्थामा मर गया ऐसा उद्घोष करे। इस अप्रिय सूचना से आचार्य और महत वो शिथिल पड़ जाएंगे, उसी समय उनका अंत कर दिया जाएगा। भीम ने हाथी को मार डाला, प्रचार किया कि अश्वत्थामा मर गया। आचार्य द्रोण ने समझा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। वे शिथिल पड़ गए, वे धनुष हाथ से गिर गए। वह हताश निश्चेत होकर भूमि में बैठ गए। उनका गला कट गया। पुत्र में अत्यधिक आसक्ति उनकी मृत्यु का कारण बनी। अश्वत्थामा निर्जीवी था,
निवृत्ति के अंतिम क्षणों तक यह बाधा के रूप में विघ्न रहता है, इसलिए अमर कहलाता है। विकल्प रूपी विकर्ण। साधन की उन्नत अवस्थाओं में विशिष्ट कल्पनाएं उठने लगती है। मन में संकल्प विकल्प होने लगता है कि स्वरूप प्राप्ति के साथ भगवान की ओर से कौन सी सिद्धियां, अलौकिक शक्तियां प्रदान की जाएगी। भगवान के चिंतन के स्थान पर विभूतियों का चिंतन होने लगता है। साधक की दृष्टि केवल कर्म पर होनी चाहिए, उसे फल की वासना नहीं होनी चाहिए। किंतु जब वह रिद्धि सिद्धि का चिंतन करने लगता है, यह विकल्प ही विकर्ण है, ये कल्पनाएं विशिष्ट है, किंतु साधना में भयंकर बाधक है। ब्रह्म में श्वास ही भूरी श्रवा है। साधना का स्तर उन्नत होने पर उसकी प्रशंसा होने लगती है कि वह महात्मा है, सिद्ध है, उसमें दिव्य शक्तियां हैं। उसके समक्ष लोकपाल भी नतमस्तक हो जाते हैं। इस आवाभाव प्रशस्ति से साधक प्रसन्न होने लगे, गदगद होकर बहकने लगे। यह ब्रह्ममयी श्वास ही ब्रह्म भूरी श्रवा है। पूज्य गुरुदेव का कथन है, संसार पुष्प वृष्टि करे, प्रशंसा करे, विश्व जगत गुरु है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। रोने को आंसू नहीं मिलेगा, यदि भगवान तुम्हें साधु कह दे तो सब कुछ पा जाओगे। दुनिया कहे चाहे कभी ना कहे, फिर भी तुम सर्वस्व प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार संसार प्रशंसा में बह जाना ब्रह्ममय श्वास है, यही भूरी श्रवा है। प्रशंसा भूरी भूरी है, अत्यधिक है, अति रंजित है। इससे साधन में स्राव, घटाव, क्षय होने लगता है। अस्तु ब्रह्म श्वास भूरी श्रवा है। संयम का स्तर उन्नत होने पर आई हुई विकृतियों के ये नाम है। बाह्य प्रवृत्तियों के अंग उपांग है। धन्यवाद।